हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा असाइनमेंट 4 है। असाइनमेंट 4 में पहले मैंने दे दिया था आप लोगों को इससे पहले वीडियो में। तो आई होप आप लोगों ने असाइनमेंट 4 को किया होगा, पढ़ा होगा और करने की कोशिश की होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी। जिनने नहीं किया है, जिनको नहीं समझ आया है, तो हमारा असाइनमेंट 4 ये है, आपने पढ़ लिया होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे उन्होंने बोला है बुकिंग स्क्रीन बनाने के लिए। तो हम स्क्रीन बना लेंगे बुकिंग। एंड हम यहाँ से जब तक रेफरेंस ले लेते हैं जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में डेटाबेस बनाया था, रिलेशनशिप बनाए थे। तो इसलिए हम ये रिफ़्रेश कर लेते हैं वन टाइम। ओके, तो ये हो गया रिफ़्रेश। इन यूज़ में जो है इसको रिफ़्रेश ऑल एंड अप्लाई। एंड ये हमारी स्क्रीन बन चुकी है। यहाँ पे मैं टाइटल में दे दूँगी बुकिंग नाम, टाइप कर दूँगी। यहाँ पे टेक्स्ट लिया है मैसेज के लिए, मैसेज शो करने के लिए। एंड हम मेन कंटेंट में यहाँ पे टेबल लेंगे डेटा शो करवाने के लिए। इससे पहली वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको बना के दिखाई थी स्क्रीन। इसमें मैं डायरेक्टली स्क्रीन बनाऊंगी थोड़े, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। और इसमें ये कॉलम नहीं है तो ये कॉलम मैं डिलीट कर दूंगी यहाँ से, और इतने ही कॉलम हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। एक बार हम चेक कर लेते हैं। देन आगे चलते, क्रिएट अ बुकिंग डिटेल स्क्रीन, वेब स्क्रीन एंड अलाउ टू क्रिएटिंग न्यू बुकिंग पर्टिकुलर। तो हमें क्या बोला इनने कि एक और स्क्रीन बनाओ, बुकिंग डिटेल स्क्रीन। ठीक है, आप पढ़ लीजिए एक बार ये सब अच्छे से असाइनमेंट। एंड 2 बटन ऐड करना है इसमें। जो डिटेल वाली स्क्रीन है वहाँ पे गेट अवेलेबल रूम चेक करने के लिए एंड बुक रूम करने के लिए। तो गेट अवेलेबल के लिए उन्होंने हमें एक एसक्यूएल क्यूरी दी हुई है, पूरी बनी बनाई। वो मैं आपको शेयर कर दूंगी पूरी। एंड हम यहाँ पे एक लिंक लगा देते हैं न्यू बुकिंग से, कहा एक्शन में। एक्शन में हमने लिंक लगा दी। थोड़ा कम हल्का दिख रहा है तो हम इसको डार्क कलर कर देंगे थोड़ा सा। ये ब्लैक कलर ले लेंगे तो ये दिख रहा है सही से। एंड लिंक पे हम न्यू स्क्रीन ऐड कर देंगे लिंक पे। बुकिंग्स एंड अब लिंक पे गए, लिंक पे न्यू स्क्रीन क्रिएट कर दी हमने। ये न्यू स्क्रीन है, इसका हम नाम दे देंगे बुकिंग डिटेल। तो ये हमारी दूसरी स्क्रीन बन गई है। यस, देन हम यहाँ पे भी टेक्स्ट लेके आएंगे और न्यू बुकिंग इसके टाइटल में नेम दे देंगे। ओके, डन। देन हमें अब फॉर्म बनाना है एक, तो उसके लिए हम फॉर्म ले लेंगे एंड डेटा हमारा ले लेंगे। बुकिंग वाला जो डेटा है ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया है मैंने अपने फॉर्म में। तो ये हमारा डेटा आ गया है, देख सकते हैं आप, कुछ इस टाइप से आया है। ओके, तो हमारा फॉर्म कुछ इस तरह ऐसा दिखना चाहिए। तो हम इसको छोटा भी कर सकते हैं, ये देखिए। यहाँ से हम इसका साइज छोटा कर देंगे इतना, एंड ये कर देंगे 8। डन। तो ये हमारा कुछ उस टाइप से ही फॉर्म दिख रहा है जैसा उनने शो किया है
इमेज में। तो ये हम इस टाइप से कर लेते हैं, हमारी ज़्यादा स्पेस नहीं जाएगी इसमें। तो ये सारे कर लेंगे हम। आज से मैं ये स्टेटस को हटा दूंगी, ये कंटेनर नहीं चाहिए। तो ये स्टेटस वाला डिलीट कर दिया मैंने। एंड अब सेव बटन का लॉजिक बनाना है। सेव बटन का नाम सेव नहीं रहेगा, वहाँ पे रहेगा गेट अवेलेबल रूम। तो ये नाम हम टाइप कर लेंगे, गेट अवेलेबल रूम। तो ये फिर वाइट में आ रहा है, इसका कलर चेंज कर लेते 2 मिनट। डन। गेट अवेलेबल रूम ये न्यू बटन बन गई है। इसके लिए हमें SQL दी हुई है, जो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो आप चेक कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए जो करना है। तो मैंने क्या किया, एक सर्वर एक्शन बनाया, इसमें SQL ली, क्योंकि हमारा सर्वर एक्शन पे ही हमारा SQL आता है, क्लाइंट एक्शन पे नहीं ले सकते हम SQL के लिए। तो इसमें हमने 4 इनपुट पैरामीटर दिए, एक आउटपुट पैरामीटर दिया। एंड इस टाइप से SQL में हमने आउटपुट में क्या दिया है, रूम्स दिए। ये हमारी SQL क्यू दी है, जो उन्होंने भी दी हुई है असाइनमेंट में हमें। और हमने असाइन कर दिया जो हमारा आउटपुट था रूम, उसको हमारे SQL से ये असाइन कर दिया हमने। ये देख सकते हैं आप, ये SQL उन्होंने भी दी है। तो ये अवेलेबल रूम के लिए था ये पूरा लॉजिक। तो ये मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों को, देख लेना डिस्क्रिप्शन आप एक बार। एंड देन ये हो गया हमारा गेट अवेलेबल रूम का लॉजिक। और इसमें आप वैलिडेशन लगा सकते हैं जो उन्होंने दिया असाइनमेंट में उन्होंने दिया हुआ है वैलिडेशन वगैरह लगाने के लिए। तो वो आपको लगाना है, पढ़ना है और खुद से करना है। तो ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में आप लोगों को लॉजिक समझा दे रही हूँ, क्या लॉजिक लगेगा। वैलिडेशन वगैरह तो आपको भी आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं अब बुक रूम वाली बटन बनाई है यहाँ पे। देख सकते हैं आप, गेट अवेलेबल के साइड में बुक रूम करने के लिए आपको क्या करना होगा, जब हम कोई रूम बुक करेंगे, न्यू बुकिंग करेंगे, बुक रूम करेंगे, तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए क्रिएट और अपडेट बुकिंग। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो इसके लिए हमने कोर पे जाकर एक सर्वेक्षण बनाया और एक फोल्डर बनाया बेसिकली बुकिंग नाम से। एंड देन इसके अंदर सर्वेक्षण बनाएंगे हम। ये नहीं बना, इस सर्वेक्षण को ऐड करेंगे। इसका नाम हम करेंगे क्रिएट और अपडेट बुकिंग्स। ओके। एंड इसमें एक इनपुट रैपर बनाना मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, जैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, आप एक बार वो वीडियो चेक कराएंगे
तो आपको रैपर एकदम क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे रैपर बना रही हूँ क्योंकि मुझे जब मैं अपने यूआई मॉड्यूल में सब एक्शन का यूज़ करूँगी तो मुझे कोई वार्निंग शो नहीं होनी चाहिए। अगर मैं डायरेक्ट एंटिटी एक्शन का यूज़ करूँगी तो वो सिक्योर नहीं होती और मुझे वहाँ पे वार्निंग शो होगी। इसलिए मैं कोर पे जाकर पहले अपना रैपर बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्रिएट और अपडेट एंटिटी एक्शन ले लिया है बुकिंग का। यहाँ पे मैंने इनपुट दिया है इसमें, एंड यहाँ पे मैं असाइन कर दूंगी आउटपुट से एंटिटी एक्शन को। तो ये प्रोसेस डन होती है। तो इसको मैं पब्लिक कर लूँगी क्योंकि मुझे इसे कोर यूआई मॉड्यूल में लेना है। तो ये पब्लिश होगा उसके बाद ही जाएगा। तो ये जब तक पब्लिश हो रहा है, एंड आप लोगों के पास कोई छोटे असाइनमेंट हो या कुछ हो, डाउट्स हो, तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं। इन यूज़ में मैं चेक करूँगी। इन यूज़ में जो हमारे मॉड्यूल में यूज़ हुए हैं, जो मॉड्यूल, वो सब कुछ हमारे इन यूज़ में आते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना इन यूज़ चेक कर लेंगे हम, और सब कुछ आ गया है, देख सकते हैं आप। ये हम ले लेंगे और यहाँ पे एंड अप्लाई कर देंगे। ये हमने अभी बनाया है इसलिए इसमें नहीं था, एंड इसको हम अप्लाई कर लेंगे तो हमारे मॉड्यूल में ये आ जाएगा। एंड चेक कर लेंगे फर्स्ट एंड देन अप्लाई। और जो लोग देख रहे हैं रोज़ वीडियो, समझ आ रही है, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो वो सब्सक्राइब भी करें चैनल, जिससे आपको वीडियोस मिले। तो यहाँ पे मैंने ये असाइन कर लिया है अपने सर्वर एक्शन को। क्रिएट और अपडेट को हमने यहाँ पे लगा दिया है। एंड वन वार्निंग देख लेंगे, ये इसकी को अनयूज़ है ये, तो इसको डिलीट कर देंगे। एंड तो ये हमारा बन चुका है। असाइनमेंट 4 कंप्लीट हो गया है वैलिडेशन छोड़ के। वैलिडेशन आप खुद करेंगे, ओके। वैलिडेशन खुद लगाया, अगर नहीं आया तो बता दीजिएगा, मैं यहाँ पे एक और छोटी सी वीडियो बना दूंगी। तो ये हमारा असाइनमेंट 4 कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों ने कोशिश तो की होगी इससे पहले, है ना। जो भी आने देख रहे हैं, ज़्यादा लोगों से नहीं। और मैं अब यहाँ पे असाइनमेंट 5 भी देती हूँ आपको कि असाइनमेंट 5 आप करेंगे अब आगे, है ना। असाइनमेंट 5 आप करिए। अगर आप लोगों को नहीं आएगा तो असाइनमेंट 5 की वीडियो तो आएगी, बट अगर कर पाए तो करने की कोशिश कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग माय यूट्यूब चैनल। और अगर आपको ऐसे ही और भी वीडियोस चाहिए, सीखना है आउट सिस्टम, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ये नोट्स आपके असाइनमेंट 5 के, आप पढ़िए और कीजिए।
थैंक यू सो मच फॉर लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।